हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को एक नोट्स भेजी थी रिगार्डिंग टू चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट डील्स अप टू द नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं उसी को इस मॉड्यूल में एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी सेंड ऑन द सेम ग्रुप. So we are going to study the reproduction. First of all, what is reproduction? So the students, the term reproduction is made up of two words, a re plus production. A re means again and production means to produce. So the literal meaning of this word is again production. But the definition is the formation of new young ones similar to their parent is called as reproduction. कहने का मतलब, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है तब इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. आ जाते हैं टाइप पर. द रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स. नंबर 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप देखेंगे नोट्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया है. देयर कंपेरेटिव स्टडी इज गिवन. तो नोट्स में बहुत क्लियर कट दिखा दिया गया है कि जो 3 पॉइंट्स वहाँ पर दिए गए हैं वही उनकी डेफिनेशन है और वही उनका डिफरेंस है. हमें 3 विशेष बातें याद रखनी है इन बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या है वो? इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन it is uniparental reproduction, means it involves single parent. It means कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस, दैट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. एंड द सेकेंड थिंग इज it does not involve formation and fusion of gamete. It means in this process gamete ना तो बनते हैं और ना फ्यूज़ करते हैं. इन द केस अगर गैमीट बन भी रहा है, जैसा कि भी आगे आप पढ़ेंगे इन द केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, वहाँ गैमीट बनते हैं लेकिन फ्यूज़न नहीं होता. फ्रॉम द सिंगल गैमीट अ न्यू यंग वंस डेवलप्स. सो द सेकेंड थिंग इज द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट टेक प्लेस. एंड द थर्ड थिंग इज the progeny is genetically and morphologically similar to their parent. कहने का मतलब जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है, चूँकि वो सिंगल पेरेंट से बन रहा है, तो उसका जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर होगा, जो डीएनए होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे, वो सिंगल पेरेंट से होंगे. एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. तो उसका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा. एंड एज यू नो दैट कि जेनेटिक स्ट्रक्चर ही मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. तो जैसे जेनेटिक्स होगी वैसी मार्फोलॉजी होगी. सो द प्रोजेनी इज जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्लोन कहते हैं. हेंस द एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोन. अब यही 3 चीज़ें हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज यू सीन इन द नोट्स, it is mostly biparental, means in some cases it may be uniparental. Okay, what do you mean by biparental? The biparental means it involves 2 different types of parents. And the second thing is it involves formation and fusion of gamete. Because it is a biparental, so both the parent produces 2 different types of gamete which get fuses to form a new young ones. So it involves formation and fusion of gamete. And the third thing is progeny is not exactly similar to their parent, as you have seen in the asexual reproduction. यहाँ पर जो प्रोजनी होगी वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होगी. एंड द रीज़न इज दैट कि जब 2 गैमीट फ्यूज करते हैं एंड बोथ द गैमीट्स आर from 2 different source animals, 2 different parents, so the progeny have the character half from the one parent and half from the other parent. So
it has character different from single pair. साथ ही साथ in the sexual reproduction there is a chance of recombination, there is a chance of crossing over, as you have studied in the meiosis. The meiosis is the base of gamete formation. Okay, सो आई थिंक कि यहाँ पर आप एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और उनके बीच में डिफरेंस जान चुके होंगे। इसके बाद अगर आप नोट्स में देखें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, वो है द एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी इज कॉल्ड क्लोन। तो आंसर मैंने आपको इसके पहले बता ही दिया है, ठीक है, वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन वहीं पर दिया गया है, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढेंगे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप उसको छोड़ देंगे, मैं 1 या 2 दिन में उसका आंसर डाल दूंगा। नाउ कम ऑन द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 6 different types of asexual reproduction. The first one is fission, then fragmentation, budding, regeneration, spore formation and vegetative propagation. Now we will start with the fission. What is fission? In हिंदी fission का मतलब होता है टूटना अर्थात विखंडन। So in this an organism is split to form 2 new individuals. But if we see clear-cut definition of fission, then we found that first of all it occurs in unicellular organism, not in multicellular. It occurs in unicellular organism. In this a cell or organism, because unicellular organism में जो सिंगल सेल होती है वही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होती है, इसीलिए इन दिस अ सेल और ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 or more parts and each part behaves like a new individual. Once again, it occurs in unicellular organism in which a cell of organism divide into 2 or more parts. Each part develops as a new individual. Now it is of 2 types, the binary fission and multiple fission. As you know, bi means 2. In the binary fission, the single individual, the single cell is split into 2 and each part develops as a new individual. Okay, and the example is amoeba. अमीबा का डायग्राम भी नीचे दिया गया है नोट्स में, फिगर में आप देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट इज द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स सेवरल, मतलब कई सारे। सो इन दिस द ऑर्गेनिज्म और सेल डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स and each part develops as a new individual, and the example is plasmodium. Do you know plasmodium? Yes, that is common malarial parasite, the plasmodium vivax. अब ये मत कहना कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। मॉस्किटो इज जस्ट ओनली द वेक्टर ऑफ मलेरिया। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिजन और फ्रेगमेंटेशन को लेकर के। तो पहला डिफरेंस जान लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, द फिजन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट द फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्टली फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी. So the fragmentation is found in multicellular organism. In this, the organism divide into 2 or more fragments, and each fragments germinate to develop a new individual. And the examples are, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, filamentous algae like Eulothrix and Spirogyra. Okay. Now come on the next type of the reproduction, that is budding. It is very special type of reproduction. In this, a small outgrowth comes out from the body called bud. For example, कि जैसे आपके शरीर पर कोई छोटी सी गांठ निकल आए and after some time it develops and forms a new individual. बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप हायर ऑर्गेनिज्म की केस में आते हैं, ठीक है।
It is found in lower organism. It is found in Hydra and yeast. It is seen very well in yeast and Hydra. In this, a small outgrowth comes out from the body, that is called bud. वो फिर ग्रो करती है और फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है. एंड द एग्जांपल इज ईस्ट एंड हाइड्रा. ईस्ट का डायग्राम आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर दिया गया है. द नेक्स्ट टाइप इज रीजनरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एक्चुअली रीजनरेशन इज जस्ट द रीगेन ऑफ द लॉस्ट पार्ट. आपने देखा होगा हम लोगों को कभी चोट लगती है, ठीक है, बोन्स ब्रेक हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो फिर से रीगेन हो जाता है, चोट लगती है फिर से भर जाती है, ठीक है. दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन. लोअर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, आप रेप्टाइल्स की बात करिए. रेप्टाइल्स में आपने देखा होगा हेमीडेक्टाइलस जो होम हाउस लिजार्ड है, उसकी पूंछ अक्सर टूट जाती है फिर से डेवलप हो जाती है ना. इसके बाद मेढक में अगर आप पैर काट दीजिए फिर से डेवलप हो जाएगा. दैट इज़ द रीजनरेशन. बट इन लोअर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, इन लोअर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म ये थोड़ा सा और स्पेसिफाई होता जाता है. वहाँ पर ये रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव करता है. सो वी कैन से दैट रीजनरेशन इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज़ जस्ट द रीगेन ऑफ द लॉस्ट पार्ट. बट in case of lower organism it behaves like a mode of reproduction. As you can see in the case of planaria के जितने टुकड़े करेंगे आप, each part regain the lost part and develops as a new individual. As I have given in the diagram, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्लानेरिया दिया गया जिसके 3 पीसेस किए गए हैं. जो अपर पार्ट है उसमें लोअर पार्ट डेवलप हो जा रहा है, जो मिडिल पार्ट है उसमें अपर और लोअर पार्ट डेवलप हो जा रहा है, और जो लोअर पार्ट है उसमें अपर पार्ट डेवलप हो जा रहा है. इस तरह से रीजनरेशन वहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. द नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन. व्हाट आर द स्पोर्स? स्पोर्स आर द asexually reproducing body forms in lower class of organism like algae, fungi, in case of bacteria also, etc. Spores are generally two types. The first one is aplanospore. What are the aplanospore? Aplanospore बड़े होते हैं साइज में, नॉन मोटाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड द जू स्पोर, जू से ही पता चल रहा है, द जू रिलेट टू द एनिमल्स, एंड एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. सो द जू स्पोर आर मोटाइल एंड स्मॉलर देन द एप्लानोस्पोर. Some other common asexual reproductive structures like conidia, birds, gemule found in the organism. The conidia found in fungus like penicillium, birds found in hydra, as I told you in the last one is gemule. It is found in sponges. Okay, sponges are the animals belongs to the phylum Porifera. इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन तीनों में जो पूछा गया है अभी तक बोर्ड में, सबसे ज़्यादा पूछा गया है कोनिडिया के बारे में. कोनिडिया इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल? सो द आंसर इज पेनिसिलियम. एंड द नेक्स्ट वन इज स्पंजेस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी क्या होती है? दैट इज जेम्यूल. ओके, now come on the next and the last type of asexual reproduction, that is vegetative propagation. Vegetative propagation is the mode of reproduction found in higher plants. Actually, in this the vegetative part of the plant is used in the formation of new plant. What are the vegetative parts? As you know, जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी प्लांट के 5 मेन पार्ट होते हैं. 5 मेन पार्ट कौन कौन से? root, stem, leaf, flower, fruit, in which the flowers are the reproductive part of the plant and the fruits are the resultant of the sexual reproduction. So the remaining are root, stem and leaves. These are the vegetative part of the plants. So in this process, in the vegetative propagation, these vegetative parts, that is root, stem and leaf,
are used in the asexual reproduction, in the formation of new young ones. Now the vegetative propagation is also classified, also divided into two groups. First is natural vegetative propagation and second is artificial. अब इतना तो आप जान ही गए होंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस होता है. Natural, which occurs spontaneously in the nature, and the artificial, which is either occur by man, human or other organisms, जो अपने आप नहीं होता, जिसको करवाया जाता है वो आर्टिफिशियल है, वो मैन मेड है. ओके, हियर वी डिस्कस ओनली अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़े में ही ख़त्म करना है और नोट्स भी यहीं तक मैंने दे रखी है, इसीलिए केवल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक बात करेंगे. इसके बाद की जो भी नोट्स है और वीडियो वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप डिस्कस कर लेंगे. द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एज आई टोल्ड यू दैट इट इन्वॉल्व्स द वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ. ओके, एज यू हैव सीन डहेलिया, या कभी आपने गुड़हल का फूल देखा हो, गुड़हल का पेड़ पौधा, या आपने देखा हो पुदीना, कहीं भी लगा दीजिए, धीरे धीरे वो अपने आप ग्रो करता चला जाता है, वो पूरे एरिया को कवर करता चला जाता है. एक्चुअली वहाँ पर जो रूट है वो खुद न्यू प्लांट को डेवलप करती जाती है. सो देयर द वेजिटेटिव प्रोडक्शन अकर्स नेचुरली बाय द रूट. द नेक्स्ट वन इज बाय स्टेम. एज यू हैव सीन द पोटैटो, पोटैटो सीजन में जब आप देखिए घर पे रखी रहती है, उसमें बर्ड्स निकल आती हैं, जिसको आँखा भी कहते हैं घर में. ठीक है, अगर उसको मिट्टी में वैसे छोड़ दिया जाए तो उसमें से प्लांट निकल आएगा. ठीक है, सिमिलरली शुगर केन इज आल्सो यूज्ड इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. बाय लीफ, इन द ब्रायोफिलम, इसको अजूबी भी कहते हैं, अपने आप आया जाता है प्लांट. ये इसकी पत्तियां जहाँ भी गिर जाती, अगर ये सॉइल में नम जगह पर गिरे तो इनकी मार्जिन से नई लीफलेट्स निकलती, नए प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. So you can see here how the natural vegetative propagation occurs by root, by stem, by leaf. Okay, after that we will discuss about the artificial vegetative propagation, but in the next video. Okay, हाँ, अभी मेरे व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन आया था, तरुण ने भेजा था कि सर वो सेनिसेंट फेज़ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है, और क्या था वो वेजिटेटिव फेज़ क्या होता है, जुवेनाइल फेज़ क्या होता है. तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, द होल लाइफ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, द होल लाइफ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव फेज़. द वेजिटेटिव फेज़ इज द फेज़ इन विच द प्लांट्स ग्रोज वेजिटेटिवली, मीन्स इसमें उसकी लंबाई चौड़ाई रूट, स्टेम और लीफ में ग्रोथ होती है. आफ्टर दैट द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट इन विच द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस एंड दे स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आफ्टर सम ईयर्स द प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है एंड दैट इज द सेंसेंट फेज. सिमिलरली इन द एनिमल्स में जो स्टार्टिंग का फेज है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं, इन विच द एनिमल ग्रोज नेचुरली, ओनली इंक्रीज इन लेंथ, साइज, वेट एटसेट्रा. आफ्टर दैट द सेक्सुअल फेज कम्स, द रिप्रोडक्टिव फेज कम्स, इन विच it becomes able to produce a new young ones, and after the some time of the age it loses the capability of reproduction and that is called senescent phase. अब इसको कैसे डिमार्केट किया जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज कब से कब तक है. तो जैसा कि प्लांट में आपने देखा कि जब तक फ्लावरिंग नहीं होती, फर्स्ट फ्लावरिंग नहीं होती, दैट इज द वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लांट. फ्लावरिंग के साथ उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, और जब फ्लावरिंग होना बंद हो जाए तो उसका सेनिसेंट फेज हो जाता है. एनिमल्स में भी ऐसे ही कुछ है, ह्यूमन में भी है. ह्यूमन में अप टू प्यूबर्टी जो फेज है दैट इज द जुवेनाइल फेज. प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के साथ ही उसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, जिसमें वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड करता है और रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है. एंड एट अ टाइम ऑफ लाइफ वो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देता है,
ख़त्म हो जाती है उसमें और वो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। अच्छा, ह्यूमन में भी मेल में थोड़ा सा डिमार्केट करना कठिन होता है, फीमेल्स में थोड़ा इजी होता है। फीमेल्स में फर्स्ट मीनार्क मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक, मतलब मीनार्क तक, फ्रॉम द बर्थ अप टू मीनार्क, ये उसका जुवेनाइल फेज होता है। फ्रॉम द मीनार्क इट एंटर्स इन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड अप टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल गोइंग ऑन, जब तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। मीन्स कहने का कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम लोग मीनोपॉज भी कहते हैं, तब तक उसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है और उसके बाद उसमें सेंसेंट फेज आ जाता है। दैट मीन्स उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल नहीं। तो यही तरुण के क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें। स्कूल ग्रुप पर कोई भी मैसेज नहीं करेगा, वो प्योरली रिस्ट्रिक्टेड है। उस पर अगर आप मैसेज करते हैं तो मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर हम सबकी समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, लेकिन स्कूल ग्रुप पर कोई मैसेज मत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।